हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशर मुगल, इंस्पिरेशनल स्पीकर। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ कि अक्सर हम लोग टैलेंट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या एज ए स्टूडेंट हमारे पास जो टीचर्स आते हैं या कोई बड़ा आदमी आता है, हम उससे कुछ पूछते हैं तो ज़्यादा कि मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें मिसगाइड करते हैं। और मिसगाइड क्या करते हैं कि हम में टैलेंट नहीं है। चूंकि हम में टैलेंट नहीं है, चूंकि मुझ में टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं किसी से बात करूंगा या मैं कोई काम कर रहा हूं तो किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं है, लेकिन वो मुझ पे कमेंट कर देगा। कमेंट क्या करेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है, इससे कुछ हो ही नहीं पाता है, इसलिए ये जो है ये बंदा निकम्मा है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। और वो टैलेंट का ताना दे के कि इस बंदे में टैलेंट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। आज मैं किसी के पास मशवरे के लिए जाऊंगा तो वो क्या कहेंगे कि इसमें टैलेंट नहीं है, और जब टैलेंट नहीं है तो ये बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एक दफे एक छोटा सा बच्चा जो है अपने गांव में रहता था। उसके जो पापा थे, उसके जो वालिद साहब थे, उन्होंने एक जो है सिटी के अंदर एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ था जहां पे वो चाय बनाते थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उसके पापा जो है अचानक बीमार हो गए। बीमारी की वजह से उसी की सूरत में वहां पे उसको मौत हो गई। और जब मौत हुई तो मौत के बाद इसके कंधों पे जो है वो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। जब जिम्मेदारी बढ़ी तो इस बच्चे को नॉर्मली तो कोई चीज आती नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत वो काम जानता था। उसने उसी ढाबे को संभाल लिया, चूंकि उसके घर माँ थी, बहन भाई थे, और उन्होंने घर का सर्कल चलाना था। उसी ढाबे के ऊपर खुशकिस्मती से एक प्रोफेसर साहब रोज आते थे, चाय पीते थे, और चाय पीने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी जाते थे, साथ ही यूनिवर्सिटी थी। तो एक दिन बच्चे के दिल में अचानक ये ख्याल आया, बच्चे के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना प्रोफेसर साहब से ये पूछा जाए कि बड़ा आदमी कैसे बना जाता है। तो उसने एक दिन हिम्मत किया, हिम्मत करके प्रोफेसर साहब से पूछता है कि प्रोफेसर साहब, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी बड़े आदमी बन सकते हो। तो नेक्स्ट ही वो क्वेश्चन करता है कि प्रोफेसर मैं कैसे बड़ा आदमी बन सकता हूं? मुझे बहुत शौक है मैं बड़ा आदमी बनूं, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं कि बड़ा आदमी जो है वो कैसे बनूंगा। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं बेटा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम बड़ा आदमी बन सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई नसीहत करूं तो मैं सिर्फ इस सूरत में नसीहत करूंगा जब तुम मेरी बात मानोगे। तो वो बच्चा बहुत खुश हुआ और खुशी से कहता है कि आप मुझे कोई भी चीज बताएं, मुझे हर हाल में बड़ा आदमी बनना है, मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं बड़ा आदमी बन सकूं। तो प्रोफेसर साहब क्या करते हैं कि वहां से उठते हैं, और उठने के बाद एक पत्थर जो है जमीन से उठाते हैं, और साथ ही ढाबे की दीवार होती है जहां पे चाय बनाते हुए वो जो धुआं पड़ता था, उस धुएं की वजह से ब्लैक हुई पड़ी थी, और उस पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और वही लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूं। वो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन के ऊपर लिखते हैं ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, और आगे मार्क लगाते हैं 50% का। प्रोफेसर कहते हैं कि बेटा अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुमने एक प्रोफेशन चूज कर लिया है, फर्ज किया तुम ढाबे पे ही काम करते हो, तो तुम्हें अपने काम में, अपने प्रोफेशन में ईमानदारी दिखानी है, ऑनेस्टी दिखानी है। अगर तुम बेईमान नहीं हो तो तुम 50% तुमने कामयाबी अचीव कर ली है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो एक ही उसका हल है कि तुम अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट रहो, 100% ऑनेस्ट रहो, और सिर्फ ये तुम्हारी जो ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी, ये 50% तुमको उस कामयाबी में अचीव करने में मदद दी। 50% तुमने अचीव कर लिया अपनी कामयाबी को अगर तुम ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, बेईमानी नहीं कर रहे हो अपने काम के साथ। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब एक सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो इससे थोड़ी सी जो है वो छोटी होती है, और उसके ऊपर जो है वो लिखते हैं हार्ड वर्क लिखते हैं, और आगे जो है मार्क लगाते हैं 30% का। प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम ऑनेस्ट हो अपने काम में और 50% तुमने कामयाबी अचीव कर ली है, तो जो नेक्स्ट स्टेज आती है कामयाबी की, वो आती है हार्ड वर्क, वो आती है मेहनत। अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, अगर तुम मेहनत करते हो अपने काम में, तुम नहीं देखते कि दिन कब चढ़ा, रात कब हुई, सुबह कब हुई, शाम कब हुई, तुम अपने काम में मगन हो और कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम यकीनन कामयाब होगे। अब इसमें तुम कितना हार्ड वर्क करते हो, जितना ज्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे इतने तुम कामयाब बनोगे, और तुम उस काम में हार्ड वर्क कर सकोगे, सिर्फ उस काम में मेहनत कर सकोगे जो तुम्हारा दिल चाहेगा, जो तुम शौक से करोगे। हमारी लाइफ में भी यही है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहली स्टेज आती है ऑनेस्टी। हमें अपने काम के साथ एज ए स्टूडेंट पढ़ते हुए ऑनेस्टी दिखानी है, अपनी बुक्स के साथ अपनी स्टडी जो करनी है, अपने टीचर्स के साथ ऑनेस्टी दिखानी है, अपने काम के साथ ऑनेस्टी दिखानी है।
अगर एज ए मैं टीचर काम कर रहा हूं तो मुझे एज अ टीचर ऑनेस्टी दिखानी है। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, सक्सेसफुल होना चाहता हूं, कोई भी किसी का अपना फील्ड है तो 50% हमारी कामयाबी की उसमें ऑनेस्टी काउंट होती है। और नेक्स्ट उसमें हार्ड वर्क आता है, मेहनत आता है। जब आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो उसके बाद आपका जो 30% है वो काउंट होता है। और इन सबको मिला के हमारे पास जो है 80% हम कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं प्रोफेसर साहब, जो कि बहुत मिनॉरिटी में है, और उसके ऊपर लिखते हैं टैलेंट, और आगे मार्क लगाते हैं जनाब 20% का। प्रोफेसर कहते हैं कि बेटा ये वो छोटी सी लाइन है जिसके लिए लोग हमें डिस्करेज करते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे में टैलेंट नहीं है। तो अगर आप ऑनेस्टी दिखा चुके हो, अगर आप हार्ड वर्क कर चुके हो और मेहनत कर रहे हो, ऑनेस्टी दिखा रहे हो, तो ये 20% का गैप जो है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और तुम में टैलेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टैलेंट कोई मां के पेट से नहीं सीख के आता। टैलेंट जो है काम करने से आता है, मेहनत करने से आता है। कोई भी एक प्रोफेशन है, फर्ज के प्रोफेसर उसे कहते हैं कि फर्ज के तुमने चाय बनानी सीखी, तो सबसे पहले दिन जब तुम आए थे तो तुम्हें पता नहीं था कि चाय कैसे बनाते हैं। फिर तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, और तुम सीखते रहे और आज तुम इतने माहिर हो गए हो। और इसी के साथ साथ जब तुम आगे चलते जाओगे अपनी लाइफ की स्टेज में, तो टैलेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब तुम फील्ड चूज करोगे, जब तुम हार्ड वर्क करोगे, जब तुम ईमानदारी दिखाओगे, मेहनत करोगे, तो सारे का सारा ये जो 20% का गैप है, टोटल टैलेंट जो है वो 20% काउंट होता है। टैलेंट की जो अहमियत है वो 20% है। हम सब जानते हैं कि जब हम एक चीज को रिपीट करते हैं बार बार, तो वो हमारी आदत बन जाती है। जब हम अपनी आदत को बार बार रिपीट करते हैं, जब हम आदत को रिपीट करते हैं, तो वो हमारी नेचर बनती है। और जब हम नेचर को रिपीट करते हैं, वही एक्चुअली हमारा जो है टैलेंट बनता है। और टैलेंट एक्सपीरियंस से आता है। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, टैलेंट जो है वो कहीं और से आएगा, ऐसा नहीं है। कोई बाय नेचर टैलेंट नहीं होता है। बच्चा मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। हाँ, ये चीज जरूर होती है कि दिल करता है, एक बंदे का मन होता है, दिल होता है, ख्वाहिश होती है, विश होती है, और बंदा एक काम में मुतमईन होता है। बंदे को वही काम चूज करना चाहिए, वही फील्ड चूज करना चाहिए जिसमें वो परफेक्ट हो, जिसमें वो सेटिस्फाइड हो, जिसपे काम करते वो कभी थका ना हो। ऐसे काम को चूज करना और फिर उसकी मेहनत करनी है। और अगर हम इन 3 लाइंस को फॉलो करें तो हम दुनिया में कामयाब तरीन बंदे बन सकते हैं। सबसे पहली लाइन ऑनेस्टी की है। अगर हम ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ तो हम 50% कामयाब होंगे। 30% हमें मेहनत चाहिए और ऑटोमेटिकली 20% हम टैलेंट हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।